Hyundai एक्स्टर लॉन्च हो चुकी है, काफ़ी तगड़े प्राइसेस में है, लेकिन इस बार गाड़ी लॉन्च करने के पहले गाड़ी का झामा बनाने के लिए Hyundai वालों ने झूठ बोला है, या फिर कहूँ सच को छुपाया है, या फिर कहूँ शब्दों के साथ खेला है। एग्जैक्टली उसने क्या किया है वो मैं आपको इस वीडियो में ही बताने वाला हूँ। तो चलिए वेरिएंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्स्टर को बेसिकली 7 वेरिएंट्स में डिवाइड किया गया है। बेस वेरिएंट है EX, उसके ऊपर EX ऑप्शनल, फिर S, उसके ऊपर S ऑप्शनल, फिर SX, उसके बाद SX ऑप्शनल, और टॉप वेरिएंट है SX ऑप्शनल कनेक्ट। किस वेरिएंट में कौन से फीचर्स मिल जाते हैं वो बताने के पहले मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बता देता हूं जो आपको एक्स्टर में स्टैंडर्ड मिलते हैं। मतलब कि अगर आप एक्स्टर खरीदने जा रहे हो तो ये फीचर्स तो आपको कम से कम मिलेंगे ही मिलेंगे। रियर पार्किंग सेंसर्स, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, कीलेस एंट्री, LED टेल लैंप्स, फ्रंट एंड रियर सिल्वर स्किड प्लेट, बॉडी कलर्ड बम्पर्स, रूम लैंप, डिजिटल क्लस्टर, एयर कंडीशनर, फ्रंट पावर विंडोज, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल और एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। इसके अलावा सेफ्टी के बारे में बात करूं तो ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, सभी सीट्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट विद सीट बेल्ट रिमाइंडर, और आगे की दोनों सीटों के लिए सीट बेल्ट प्रिटेंशनर विद लोड लिमिटर और इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल जैसे फीचर्स आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं एक्स्टर के हर किसी वेरिएंट में। तो ये वो सभी फीचर्स थे जो आपको एक्स्टर में कम से कम मिलते ही मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं बेस वेरिएंट EX के बारे में, जो आपको 6 लाख रुपए का मिल जाता है। जो स्टैंडर्ड फीचर्स मैंने आपको अभी अभी बताए थे उन सभी फीचर्स के अलावा इस बेस वेरिएंट में आपको सिर्फ फैब्रिक सीट्स और मिल जाती हैं, बाकी कुछ नहीं मिल पाता। इसी वेरिएंट का एक ऑप्शनल वेरिएंट है EX ऑप्शनल, जो आपको 25,000 रुपये महंगा मिलता है। 25,000 रुपये ज़्यादा खर्च करने पर आपको 3 सेफ्टी फीचर्स और मिल जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट और व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो बेस वेरिएंट है EX और EX ऑप्शनल, इसमें आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, ऑटोमेटिक या फिर CNG यहां नहीं दिया गया। चलिए और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं S वेरिएंट के बारे में। इस वेरिएंट से आपको AMT और CNG मिलना शुरू हो जाता है। प्राइसेस की बात करें तो ये वेरिएंट आपको EX ऑप्शनल के कंपैरिजन में 1,02,000 रुपये महंगा मिलता है। अगर आप इस वेरिएंट में ऑटोमेटिक खरीदना चाहते हो तो 1,02,000 के अलावा 70,000 रुपये आपको और खर्च करने पड़ेंगे, और अगर आप इस वेरिएंट में CNG चाहते हो तो 1,02,000 के अलावा 97,000 रुपये आपको और खर्च करने पड़ते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि 1,02,000 रुपये ज़्यादा खर्च करने पर आपको क्या कुछ ज़्यादा मिल जाता है S वेरिएंट में EX ऑप्शनल के मुकाबले। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, डे नाइट IRVM, भाई अभी तक IRVM मिल ही नहीं रहा था, मतलब कि बेस वेरिएंट में मिरर है ही नहीं। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ किसी गाड़ी में कि बेस वेरिएंट में IRVM ही नहीं है, अंदर वाला मिरर ही नहीं है। हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो, ब्रोशर में कुछ गलती हो गई हो, क्योंकि मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि इस बजट में आज के टाइम पे 2023 में गाड़ी लॉन्च हो रही है और उसमें IRVM तक नहीं है। इतनी कॉस्ट कटिंग कौन करता है यार। आगे बढ़ते हैं तो हेडलैम्प एस्कॉर्ट फंक्शन, LED DRLs, ब्लैक रेडिएटर ग्रिल, ब्लैक C पिलर, बॉडी कलर्ड ORVM विथ हैंडल्स, R14 व्हील कवर, इंटीरियर गार्निश 3D पैटर्न, ब्लैक AC वेंट्स, फ्रंट पैसेंजर सीट बैक पॉकेट। इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको 8 इंच की टच स्क्रीन यहीं से मिलना शुरू हो जाती है। मल्टीपल रीजनल UI लैंग्वेज, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वॉइस रिकॉग्निशन, फ्रंट एंड रियर स्पीकर्स। कितने स्पीकर्स मिलते हैं ये नहीं बताया है, 4 या 6 होंगे। स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल्स, रियर AC वेंट्स, रियर पावर विंडोज अभी तक आपको फ्रंट में मिल रही थी, ऑटो डाउन ड्राइवर विंडो, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, रियर पावर आउटलेट, फ्रंट फास्ट USB चार्जर टाइप C और रियर पार्सल ट्रे जैसे फीचर्स ज़्यादा मिल जाते हैं। अगर आप इस वेरिएंट का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीदते हैं तो आपको 2 फीचर्स और मिल जाते हैं। जो ORVM है उसमें आपको इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल फीचर मिल जाता है और साथ ही में LED टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं जो मैनुअल ट्रांसमिशन में नहीं मिल पा रहे थे। इसके अलावा अगर आप इस वेरिएंट में ऑटोमेटिक या फिर CNG खरीदते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट और व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट जैसे तीनों सेफ्टी फीचर मिलते हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन में ये तीनों फीचर नहीं दिए गए हैं। अगर आप इस वेरिएंट में मैनुअल ट्रांसमिशन खरीदना चाहते हो और साथ में ये तीनों सेफ्टी फीचर भी चाहते हो तो Hyundai वालों ने आपको एक ऑप्शनल वेरिएंट दे रखा है जिसका नाम है S ऑप्शनल, जो आपको 1,02,000 रुपये ज़्यादा खर्च करने के बाद 15,000 रुपये और ज़्यादा खर्च करने के बाद ये वेरिएंट मिलता है। अब यहाँ पर आप देखिए Hyundai की चाल।
आप लोगों को याद हो तो जब तक एक्स्टर को लॉन्च नहीं किया गया था तो हुंडई वालों ने अपने ऑफिशियल पेज पर भर भर के जगह जगह पर लगाया था कि भाई एक्स्टर में इतने सारे सेफ्टी फीचर्स हर किसी वेरिएंट में मिला करेंगे, हर किसी वेरिएंट में वो अवेलेबल होंगे। हर तरह के हर किसी मीडिया वाले ने यही न्यूज़ सब जगह फैलाई कि भाई इतने सारे भर भर के सेफ्टी फीचर्स एक्स्टर के बेस वेरिएंट से ही मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब आज ये गाड़ी लॉन्च होती है, इसका ब्रोशर में देखता हूँ तब पता चलता है कि भाई बेस वेरिएंट और सेकंड बेस वेरिएंट में ये तीनों सेफ्टी फीचर्स एज अ ऑप्शन मिल रहे हैं। अगर आप खरीदना चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। क्रॉस चेक करने के लिए जब मैंने पुरानी डिटेल्स देखी तो वहां पर मैंने देखा कि हुंडई ने लिखा है अवेलेबल इन ऑल वेरिएंट्स। तो भाई अवेलेबल तो है पर एज अ ऑप्शन अवेलेबल है, ये बात हुंडई वालों ने छुपाई। जब न्यूज़ वालों ने 10 जगह ये फैलाया कि भाई स्टैंडर्ड मिलेगा तो उस गलत न्यूज़ का हुंडई वालों ने अब तक खंडन भी नहीं करा। चलिए जो भी आपके सामने है आगे बढ़ते हैं और मिड वेरिएंट SX के बारे में बात करते हैं। तो ये वेरिएंट आपको एस वेरिएंट की तुलना में 71 to 73,000 रुपीज़ महंगा मिलता है। फिर आप चाहे मैनुअल खरीदो, ऑटोमेटिक या फिर CNG। इस वेरिएंट से आपको डुअल टोन मिलना भी शुरू हो जाता है जो आपको 23,000 रुपये ज़्यादा खर्च करने पर मिलता है, लेकिन डुअल टोन आपको CNG में नहीं मिलता। चलिए अब देख लेते हैं कि लगभग 70,000 रुपये ज़्यादा खर्च करने पर आपको SX में कितने फीचर्स ज़्यादा मिल जाते हैं S की तुलना में। रियर पार्किंग कैमरा, रियर डिफॉगर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जो अभी तक नहीं मिल रहा था, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स अभी तक हैलोजन मिल रहे थे, LED टर्न इंडिकेटर्स, ये फीचर अभी तक आपको सिर्फ AMT में मिल रहा था, अब मैनुअल में मिलना भी शुरू हो जाता है। ब्लैक रूफ रेल्स, रियर स्पॉइलर, R15 डुअल टोन स्टील व्हील। अगर आप डुअल टोन खरीद रहे हो, मतलब डुअल टोन कलर ऑप्शन खरीद रहे हो, तो आपको 15 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स भी मिल जाते हैं। बी पिलर और विंडो लाइन ब्लैक कलर की मिल जाती है। अगर आप ऑटोमेटिक खरीद रहे हैं तो आपको स्पोर्टी मेटल पेडल्स मिलते हैं। फैब्रिक प्लस लेदर सीट्स यहाँ से मिलना शुरू हो जाती हैं, अभी तक बेसिक फैब्रिक मिल रही थी। मैप लैम्प, मेटल फिनिश इनसाइड डोर हैंडल्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ। अगर आप ऑटोमेटिक खरीद रहे हो तो आपको पैडल शिफ्टर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। क्रूज कंट्रोल, टिल्ट स्टीयरिंग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल विद डिस्प्ले और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM। अभी तक आपको ये फीचर सिर्फ ऑटोमेटिक में मिल रहा था, यहाँ से मैनुअल में मिलना भी शुरू हो जाता है। चलिए अब और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं सेकंड टॉप वेरिएंट SX ऑप्शनल के बारे में। तो इस वेरिएंट से आपको CNG मिलना बंद हो जाता है, मैनुअल और ऑटोमेटिक मिलता है। ये वेरिएंट आपको मिड वेरिएंट SX के मुकाबले 64,000 रुपीज़ महंगा मिलता है। फिर आप चाहे मैनुअल खरीदो या ऑटोमेटिक। 64,000 रुपीज़ ज़्यादा खर्च करने पर आपको क्या कुछ ज़्यादा मिल जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑटो हेडलैम्प्स, स्मार्ट की, डायमंड कट अलॉय व्हील्स, फुटवेल लाइटिंग, लेदर स्टीयरिंग एंड गियर नॉब, पुश स्टार्ट बटन, वायरलेस फोन चार्जर, कूल्ड ग्लव बॉक्स, रियर वाइपर एंड वॉशर और लगेज लैम्प। इसके बाद और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं टॉप वेरिएंट SX ऑप्शनल कनेक्ट के बारे में। तो इस वेरिएंट में भी आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये वेरिएंट आपको सेकंड टॉप SX ऑप्शनल के कंपैरिजन में 68,000 रुपीज़ महंगा मिलता है। इस वेरिएंट में भी आपको 10,000 रुपये ज़्यादा खर्च करने पर डुअल टोन कलर ऑप्शन मिल जाता है जो आपको सेकंड टॉप SX ऑप्शनल में नहीं मिल पा रहा था। चलिए अब देख लेते हैं कि 68,000 रुपीज़ ज़्यादा खर्च करने पर आपको टॉप वेरिएंट में क्या कुछ ज़्यादा मिल जाता है सेकंड टॉप के मुकाबले। डैश कैम मिल जाता है आगे और पीछे, उससे आप फोटोज़ भी ले सकते हो, हाई क्वालिटी वीडियोस ले सकते हो। टेलीमेटिक स्विचेस मिल जाते हैं IRVM में। ब्लू लिंक मिल जाता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको एम्बिएंट साउंड मिल जाता है नेचर का, और साथ ही में एलेक्सा मिल जाती है भाई। तो भाई ये थे सभी वेरिएंट्स और उनमें मिलने वाले फीचर्स। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई ये जो प्राइसेस मैंने आपको इस वीडियो में बताया ना, ये इंट्रोडक्टरी प्राइसेस हैं, जल्दी ही इनको बढ़ा दिया जाएगा। तो हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक प्राइसेस बढ़ चुके हों, तो भाई कमेंट बॉक्स में जाके फूल मत जड़ाने लगना। चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड कर रहा है। देखिए इसका जो सेकंड बेस वेरिएंट है S या फिर कहूँ S ऑप्शनल, इसमें वैसे ज़रूरत के सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन कुछ कमियां हैं। ये वेरिएंट खरीदने के बाद भी आपको आफ्टर मार्केट एक दो चीज़ें डलवानी पड़ेंगी। हो सकता है आप ना भी डलवाएं, लेकिन आपको कभी ना कभी गाड़ी में कमी जरूर लगेगी। इसलिए मेरे हिसाब से जो बेस्ट वेरिएंट है वो है SX, जो आपको 73,000 रुपीज़ और खर्च करने पर मिल जाता है। इस वेरिएंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर बढ़ के मिल रहा है वो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। आज के टाइम पर ये फीचर आपकी गाड़ी में होना ही होना चाहिए। अगर आप नाइट ड्राइविंग थोड़ी भी करते हो, मैं तो कह रहा हूँ नहीं भी करते हो, तब भी ये फीचर होना ही होना चाहिए।
अगर आप आफ्टर मार्केट भी डलवाने जाते हो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स तो ये काफ़ी महंगे मिलते हैं और उसके ऊपर भी वो पता नहीं जल्दी ख़राब हो जाएंगे, चलेंगे भी नहीं चलेंगे। और इतना नहीं है, 70,000 रुपये में आपको सिर्फ प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नहीं मिल रहे हैं, आपको और भी कई सारे काम के फीचर मिल रहे हैं, जैसे कि रियर पार्किंग कैमरा, ये भी काफ़ी ज़रूरी है। रियर डिफॉगर, कभी कभी लगता है भाई पीछे वाला कांच बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है, डिफॉगर होना अपने आप में बहुत ज़रूरी फीचर है। पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, जो ऑटोमेटिक चलाते हैं वो जानते हैं पैडल शिफ्टर्स कितने काम के होते हैं। टिल्ट स्टीयरिंग मिल जाती है, आप स्टीयरिंग को ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हो, अभी तक नहीं कर पा रहे थे। साथ में इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM मिल जाता है, भाई एक बटन दबाओ दोनों कांच अंदर हो जाते हैं। इतने ट्रैफिक में ये फीचर कई बार बहुत काम आ जाता है। और ये सब कुछ आपको 70,000 रुपये में मिल रहा है। इसके अलावा और भी कई सारे फीचर्स आपको 70,000 रुपये में मिल जाते हैं। तो बेस्ट वेरिएंट जो है ना वो है SX। बाकी अगर आपको बजट की कोई दिक्कत नहीं है, फीचर लोडेड वाली गाड़ी खरीदना चाहते हो, या फिर वो हम तो भाई टॉप वेरिएंट लेने वाले बंदे हैं, जब भी लिए टॉप गाड़ी ही लिए वाले अगर आप बंदे हो तो भाई टॉप वेरिएंट आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट कर आप भी मुझे बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा लगा। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।